महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नामांकन खत्म हो गया है। इसके साथ ही सियासी तस्वीर भी साफ हो गई है और काफ़ी हद तक ये तस्वीर जो साफ हुई है, बीजेपी अपनी बादशाहत कायम रखने की कोशिश कर रही है और इसके लिए नो रिपीट थ्योरी का फॉर्मूला अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी आजमा रही थी, बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों का टिकट बड़ी संख्या में काटकर उनकी जगह पर नए चेहरों को उतारकर सत्ता विरोधी लहर को मात देती रही है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यही नहीं हरियाणा में भी इसी दांव से सियासी बाजी अपने नाम करने में कामयाब रही थी बीजेपी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने नो रिपीट फॉर्मूला नहीं चला और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। ऐसे ही कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के टिकट काटने से परहेज किया है। विधानसभा चुनाव के नामांकन खत्म होने के साथ ही यह साफ हो गया है कि किस दल ने किस रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायकों पर ज़्यादा से ज़्यादा दांव खेला है, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी अपने अपने खेमे के ज़्यादातर नेताओं पर भरोसा जताया है। इस तरह से बीजेपी से लेकर के शिवसेना कांग्रेस तक के पुराने चेहरों पर ही दांव खेला गया है और हारी हुई सीटों पर ही नए चेहरे उतारे गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किस पार्टी ने अपने कितने मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित दलों की बात अगर कर ली जाए तो कुल 18 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिसमें बीजेपी ने अपने 105 मौजूदा विधायकों में से महज 8 विधायकों का टिकट काटा, यानी टिकट नहीं दिया। इस तरह से बीजेपी ने 97 विधायकों को दोबारा से चुनाव लड़ाया है। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के टिकट नहीं दिए हैं, कांग्रेस ने उनका टिकट काटा है जो विधायक बागी बन गए थे और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी-एस ने 2-2 विधायकों के टिकट काटे हैं, तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने एक मौजूदा विधायक का टिकट काटा है और बाकी सभी को मौका दिया है। ऐसे ही उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 105 विधायक चुनाव जीतकर आए थे, जिसमें से सिर्फ 8 विधायकों को इस बार टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने मुंबई के इलाके के बोरीवली सीट से मौजूदा विधायक सुनील राणे का टिकट काटकर संजय उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह से अरनी से विधायक संदीप धुर्वे की जगह पर राजू तोडसम को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं उमरखेड़ सीट से मौजूदा विधायक नामदेव सासने का टिकट काटकर किशन वानखेड़े को टिकट दिया गया है। आरवी सीट से विधायक दादा केंचे का टिकट काटकर बीजेपी ने सुमित वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया है। सुमित वानखेड़े को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी होने का भी इनाम मिला है। नागपुर सेंट्रल सीट से विधायक विकास कुंभारे का टिकट काटकर बीजेपी ने प्रवीण दडके को उम्मीदवार बनाया है। प्रवीण दडके बीजेपी के एमएलसी हैं और पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह से चिंचवाड़ सीट से विधायक अश्विनी जगताप का टिकट काटकर उनकी जगह पर शंकर जगताप को प्रत्याशी बनाया गया है। अश्विनी और शंकर एक दूसरे के सगे रिश्तेदार भी हैं। इस तरह से बीजेपी ने कल्याणपुर सीट से जेल में बंद विधायक गणपत गायकवाड़ की जगह पर उनकी पत्नी सुलभा गायकवाड़ को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने वाशिम सीट से 4 बार के विधायक रहे लखन मलिक का टिकट काटकर श्याम खोड़े को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अपने 5 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं और कांग्रेस ने जिन विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है, उनमें से श्रीरामपुर सीट से विधायक लहू कनाडे की जगह हेमंत ओगले को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह से आमगांव में कांग्रेस ने सहस्राम कोरेटे का टिकट काटकर राजकुमार पुरम को टिकट दिया है। रावेर विधानसभा सीट से विधायक शिरीष चौधरी का टिकट काटकर उनकी जगह पर उनके बेटे धनंजय रावेर को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने बागी तेवर अपनाने वाले विधायकों के टिकट काट दिए हैं और जिसमें अमरावती सीट से विधायक सुलभा खोटके का नाम भी शामिल है। सुलभा खोटके का टिकट काटकर सुनील देशमुख को प्रत्याशी बनाया गया है। इगतपुरी सीट से विधायक हीरामन खोसकर का टिकट काटकर लौकी भाऊ जाधव को प्रत्याशी बनाया गया है। खोटके और खोसकर दोनों ही कांग्रेस के बागी विधायकों को अजीत पवार ने अपनी एनसीपी से उतारा है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी-एस ने अपने 2 विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को उतारा है। शरद पवार की एनसीपी ने कटोल विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जगह पर उनके बेटे सलील देशमुख को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह माधा सीट से विधायक बबन राव शिंदे का टिकट काट करके शरद पवार ने अभिजीत पाटिल को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अपने 2 विधायकों के टिकट काटे हैं। मोरगांव सीट से विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे का टिकट काटकर बीजेपी नेता राजकुमार बडोले को एनसीपी ने प्रत्याशी बनाया है। आष्टी सीट से विधायक बाला साहेब अजबे का टिकट काटकर पूर्व एमएलसी सुरेश दास को प्रत्याशी बनाया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना ने पालघर से मौजूदा विधायक श्रीनिवास वंगा को टिकट काटकर जो है पूर्व सांसद राजेंद्र गावित को उम्मीदवार बनाया है। श्रीनिवास वंगा
उन शिवसेना के विधायकों में से एक थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके शिंदे के साथ चले गए थे। ऐसे में अब टिकट कटने से दुखी होकर कहीं गायब हो गए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले सभी विधायकों के टिकट दिए गए हैं और किसी का भी टिकट नहीं काटा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटने से परहेज किया है और पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है। हरियाणा में बीजेपी भले ही सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही हो, लेकिन मौजूदा विधायकों के टिकट काटने से विरोध तेज हो गया था। मध्य प्रदेश में पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों पर दांव खेलना भले ही सफल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उल्टा पड़ गया था। इसीलिए बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 विधायकों के टिकट काटे हैं। इसके अलावा पुराने और अनुभवी नेताओं पर अपना भरोसा कायम रखा। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में तमाम सियासी उठापटक हुई। एनसीपी से लेकर शिवसेना तक 2 धड़ों में बंट गई। कांग्रेस के कई विधायक भी बागी हो गए, जबकि बीजेपी का एक भी विधायक नहीं टूटा। ऐसे में बीजेपी ने उनकी वफादारी को देखते हुए चुनाव में उन पर भरोसा जताया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने तो भरोसा जता दिया है, जनता कितना भरोसा जताती है इन नेताओं पर और उसके बाद परिणाम क्या होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।